सो वेलकम एवरीवन। आप सभी का ये एक वेबिनार में स्वागत है। ये वेबिनार है 5 एलिमेंट ऑफ नेचर के बारे में, कि हम ये 5 एलिमेंट ऑफ नेचर को हमारे रेगुलर लाइफ में कैसे उसको हमारे रेगुलर रोजिंदा जिंदगी में उसको कैसे उसका उपयोग करके जिंदगी को और खूबसूरत और सफल बनाया जाए। जो ऑडियंस मुझे नहीं जानती है उनके लिए एक 2 मिनट का ब्रीफ देता हूं। माई सेल्फ तेजस छाड़वा, और अभी ये जो प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी प्लेटफॉर्म, जो हमारे एक ग्रुप WLT ग्रुप ने बनाया हुआ है। माई सेल्फ तेजस छाड़वा, वर्किंग इन रिटेल स्टोर्स, पर उसके साथ साथ ही मेरा लगाव पहले से स्पिरिचुअलिटी में रहा है। सो फ्रॉम लास्ट 4 years, 4 सालों से मैं कंटिन्यूज स्पिरिचुअलिटी के टच में रहा हूँ थ्रू सम ऑफ माई मेंटोर्स, थ्रू सम ऑफ द वेबिनार्स। बहुत सारी अलग अलग जरिए से मैंने नॉलेज हासिल किया है, एंड आई हैव अ पैशन टू शेयर दिस विथ यू गाइज। ये 4 सालों में मैंने जो अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अपनाया स्पिरिचुअलिटी में से, और उसमें से मुझे क्या बेनिफिट हुए मेरी लाइफ में, वो मैं शेयर करना चाहता हूं। सो आज का सेमिनार है डायरेक्टली जंपिंग इनटू द टॉपिक। आप मुझे आपके क्वेश्चंस कुछ भी इन बिटवीन सेमिनार में आए तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। शायद से उसका आंसर मैं सेम टाइम पे ना दे पाऊं ड्यू टू मैं अगर फ्लो में जाता हूँ तो माइट भी उसका आंसर मैं आपको लेटर ऑन एंड ऑफ द सेशन में दूंगा। सो प्लीज वेट फॉर इट। थैंक यू। हियर वी गो। 5 elements of nature for fantastic life. ओवरऑल आज का फ्लो रहेगा हमारा कि एक तो 5 एलिमेंट ऑफ नेचर और हमारा बॉडी से क्या कनेक्शन है फर्स्ट। सेकेंडली इसको और डीपर में जानेंगे और ये जानेंगे कि ये एलिमेंट्स का हमारे बॉडी में रहे चक्रा से क्या कनेक्शन है, चक्रा क्या है और ये चक्रा से क्या कनेक्शन है। देन ऑब्वियसली उसके साथ में ही मैं पर स्लाइड जो एलिमेंट वाइज रहेगी उसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स आपसे शेयर करने वाला हूं, जिसमें से आपको डायग्नोस करना है कि अब आपकी जिंदगी में कौन से एरिया में सफल है या कौन से एरिया में थोड़े से वीक है। सो जो एरिया में आप वीक हो उसको डायग्नोस करके उसकी बताई हुई साधना दी हुई है, उस पर अगर काम करेंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम रिजल्ट आउट ऑफ इट। देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो 5 एलिमेंट्स है उसको हम रेगुलर डेली लाइफ में, मतलब जब जो मैं रेगुलरली अप्लाई करता हूं, दैट आई विल शेयर यू, मैं उसके रिजल्ट्स आपसे शेयर करूंगा। एंड इन द एंड विल डू अ 7 minute सिंपल चैंटिंग मेडिटेशन, एंड उसके बाद लास्ट में एक 5 steps ऑफ 5 steps बताऊंगा जो आपको लेके जाएंगे टुवर्ड्स अ फैंटास्टिक लाइफ। सो ओवरऑल हियर वी गो। वर्किंग टुवर्ड्स, बेसिकली हम ये जानना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 एलिमेंट्स है क्या और उसका हमारे बॉडी से क्या कनेक्शन है। सो एज पर अवर वेदास हमें ऑलवेज बताया गया है कि वी आर मेड ऑफ अ पंचभूतास। सो ये पंचभूता क्या है, होप ये सभी आप लोग को आइडिया होगी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 चीजों का मिश्रण बनके हम बने हुए हैं पर्टिकुलरली। सो ओवरऑल वेदा से हमको ये ऑलरेडी जानने मिला है, बट व्हाट साइंस सेज अबाउट इट। आज की तारीख में साइंस इसको कितने लेवल तक अप्रूवल दे रहा है या कितनी चीजों। तो जब मैंने रिसर्च किया, पर्टिकुलरली ये सेशन जब लेना था, मुझे मंथ बैक पहले पता था ये सेशन की प्लानिंग कर रहे थे, इन बिटवीन मैंने है ना थोड़े रिसर्च ब्लॉग्स पढ़े, तो इवन हमारा साइंस भी इसमें से 4 एलिमेंट्स को ऑलरेडी अप्रूव करता है। साइंस सेज कि कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी मैटर, मतलब कोई भी चीज आपको जो दिखाई दे रही है वो उसमें ये 4 चीजों का मिश्रण है। साइंस बोलता है अर्थ इन द रूप ऑफ, आप बोल सकते हो कि लकड़ा, मिनरल्स मतलब कि जो स्टोन्स वगैरह मिलते हैं वो। सो ये रूप में अर्थ एलिमेंट होता है कोई भी पदार्थ में। पानी, फायर और एयर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो ये चारों को मिश्रण, ये चारों का अलग अलग टाइप का मिश्रण बनके कोई भी एक पदार्थ रेडी होता है। इवन साइंस सेज दैट। साइंस ने 5th एलिमेंट के बारे में बहुत सारी जगह पे क्लब करके बात की है। वो बोलते हैं कि ईथर,
अगर आप थोड़ी रिसर्च करोगे तो साइंस में फिफ्थ एलिमेंट को ईथर कहा गया, बट मोर और लेस अभी एट प्रेजेंट अगर आपको मैं लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मैं साइंस अभी तक चार, ये जो चार दिखती है, जो महसूस कर सकती है, वो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करता है। थर्ड, आपको एक बॉडी से एक सिंपल रिलेशन बताता हूं कि ओवरऑल हमारी बॉडी में, जैसे कि हम कहेंगे हड्डियां और मांस है, वो एक अर्थ एलिमेंट आ गया। पानी, एवरीवन नो 70% अवर बॉडी किससे बनी हुई है? पानी से बनी हुई है। देन इफ यू टॉक अबाउट फायर, तो आप अगर देखेंगे तो पर्टिकुलरली हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्टमक के नीचे का एरिया है, वो दैट इज वेरी हॉट, वहां पे गर्म, मतलब यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी में अग्नि का कहां कहां उपयोग हो रहा है। फिर अगर देखा जाए एयर, यस वी ब्रीथ, एयर इज मस्ट, एंड स्पेस इज द एंटायर बैकग्राउंड। ये सभी चारों चीजों के अलावा बॉडी के अंदर जितनी भी स्पेस है, जिससे हम, मतलब दैट इज वेरी डिफरेंट एरिया और टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, जिससे हम जुड़े हुए हैं। मतलब कि चार चीजों के अलावा जितनी भी चीजों से बॉडी कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड स्पेस। सो ये पांच चीजों में मैं आपको एक आज कॉन्सेप्ट एक देना चाहता हूं कि ये पांच चीजों का जितना कनेक्शन बॉडी के साथ है, उतना ही कनेक्शन हमारे चक्रास के साथ है। चक्रास के बारे में आप मैं एक चीज इतना जान रहा हूं कि ये टॉपिक के बारे में आज जितने भी मेरे साथ ऑडियंस जुड़ी हुई है, उनको बेसिक ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा इंक्लिनेशन है, उसके वजह से आज ये टॉपिक के संग आप मेरे को सुनने आए हो। सो आपको चक्रास के बारे में मालूम होगा। अब आज मैं आपको पर्टिकुलरली हर एक डिफरेंट चक्रास के साथ में कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो बताऊंगा, और वो जब बताऊंगा तब यू विल गेट टू नो के यस, कि ये जो एलिमेंट है इसका हमारे चक्रास से आपको स्ट्रेट कनेक्शन मिलेगा। फाइनली हम सारे भी जितने भी है वो वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स। सो अगर मैं आपसे ऐसी बात करूं, जस्ट अ सेक, कि अगर मैं आपसे अगर ऐसी बात करूं कि हम कोई भी हम सारे के सारे लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। एनर्जी बीइंग्स मतलब कि वी आर मेड ऑफ अ डिफरेंट एनर्जी। सो ये बात गलत नहीं होगी। इवन ये आप जो आपको मैं आज जो बताने वाला हूं ये 5 एलिमेंट्स के बारे में, तो 5 एलिमेंट्स में भी अलग अलग टाइप की एनर्जीज है। सो फॉर एग्जाम्पल एक ये कॉन्सेप्ट आपको आज मैं थोड़ा सा, बिफोर वी गेट इनटू हार्डकोर इनटू एलिमेंट चक्रास, इसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि हम जो 5 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें ग्रॉस एलिमेंट से लेके सटल एलिमेंट सारों का समावेश है। और हिंदी में कहूं तो जिसकी घनता ज्यादा है उसको मैं ग्रॉस कहता हूं, और जिसकी घनता कम है उसको मैं सटल कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल 5 एलिमेंट में जो एकदम जटिल है वो है अर्थ। अर्थ मतलब कि पृथ्वी तत्व, दिस इज वेरी जटिल। जो आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल बॉडी में मैंने बताया जैसे कि बॉडी का मास और बोन्स, यस ये सारे जटिल में है। एंड इफ आई टॉक अबाउट एयर, तो ऑब्वियसली ये दोनों में डिफरेंस है। एयर इज थोड़ी कम घनता वाला और पृथ्वी तत्व है वो जटिल है। तो हम ट्रैवल भी करेंगे जटिलता से कम जटिलता की तरफ, मतलब कि ग्रॉस एलिमेंट से टुवर्ड्स लाइटर एलिमेंट, टुवर्ड्स सटल एलिमेंट, राइट। सो ये मुझे आपसे शेयर करनी थी चीज बिफोर वी गेट इनटू द चक्रा। एक मिनट, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। यस, ये आपसे सीधा एक पिक्चर के द्वारा कनेक्ट करना चाहता हूं आपको कि बेसिकली हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये तरीके से हमारे चक्रा के साथ जुड़े हुए हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो कि शुरुआती एलिमेंट कहा जाता है विच इज कॉल्ड अर्थ, जिसको रूट चक्रा कहते हैं, विच इज कॉल्ड मूलाधार चक्रा। ये हमारे टेल बोन, बॉडी का जितना भी जो लास्ट बॉडी का पार्ट है, टेल बोन बोलते हैं उनको, पेल्विस के नीचे का पार्ट, ये वहां से कनेक्टेड है। बस उससे ही थोड़ा 4 से 5 इंच ऊपर
सेक्रल चक्रा जो वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहूं तो हमारे जेनाइटल पार्ट है उससे जस्ट 4 उंगली ऊपर ये सेकेंड चक्रा जुड़ा हुआ है। थर्ड चक्रा विच इज कॉल्ड सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो फायर से जुड़ा हुआ है, जिसे अगर अगर मैं आपको फिजिकल टर्म में बताऊं तो आपकी जो नाभि है, नाभि से आप 4 उंगली रखोगे ऊपर की साइड में तो इट इज कॉल्ड पिट ऑफ अ स्टमक, स्टमक के नीचे का पार्ट। एग्जैक्टली दैट इज द एरिया वेर ये तीसरा चक्र रहता है। फोर्थ इज नॉर्मल वन विच इज कॉल्ड हार्ट चक्रा, हृदय के बाजू में, हृदय जहां पे अपनी चेस्ट हृदय के यहां पे होता है, जो एयर से जुड़ा हुआ है। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, यूजुअली 7 चक्रास होते हैं बट ये फिफ्थ से लेके ऊपर के चक्रास इज डोमिनेटेड बाय ईथर विच इज कॉल्ड स्पेस। सो हम आगे जाके जान रहे हैं कि रूट चक्रा और चक्र से कैसे कनेक्टेड है और कौन सी पर्सनालिटी ट्रेड से रिलेटेड है एंड उसके साथ उसका सोल्यूशन क्या है। इफ यू हैव अ वीकनेस पर्टिकुलरली इन दिस एरिया तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो और अर्थ की साधना को हम रेगुलर लाइफ में कैसे ला सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग्स? सी फॉर मी आई एम टॉकिंग टू स्क्रीन, मैं एक स्क्रीन के सामने बात कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आज कितनी ऑडियंस है, किस आपके रिएक्शंस या आपके चैट बॉक्स से ही मुझे पता चलेगा कि आप कैसे, आपको अभी तक का जो कन्वे जा रहा है वो कैसा लग रहा है। यू कैन ऑब्वियसली आपके सवाल जितने भी है वहां पे क्वेश्चन बॉक्स में या चैट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं उस पर रिवर्ट बैक करूंगा थोड़ी देर में। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड गो अहेड with this presentation of first root chakra which is called Mooladhar. Yes, अभी ये this is called ये डोमिनेट करता है पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी मतलब के बेस, एब्सोल्युटली अ बेस ऑफ एवरी ह्यूमैनिटी, हर कोई चीज का बेस। तो ये जो बेस वाला चक्र है विच इज कॉल्ड मूलाधार चक्र जो डोमिनेट करता है पृथ्वी तत्व से। अब मैं इसकी पर्सनालिटी ट्रेट डायरेक्टली प्रॉब्लमेटिक एरिया के साथ उसके लिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप डायरेक्टली आप अपने आप को अगर ये एरिया में पाते हो तो आप रिलेट कर पाओ और सीधी इसकी साधना के बारे में समझ पाओ। सो अगर कोई पर्सन को लगता है कि वो थोड़ा सा ख्याली चीजों में ज्यादा रहता है, ज्यादा ग्राउंडिंग नहीं है कोई पर्सन रेगुलर रूटीन लाइफ में, या तो फिर थोड़ी सी अनसिक्योरिटी है टुवर्ड्स मनी या रोटी या कपड़ा या मकान, कि ये जो बेसिक चीज है हमारे को जीवन जरूरियात की बेसिक चीज है, अगर उसमें कुछ अनस्टेबिलिटी है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ये जो मूलाधार चक्र है वो बैलेंसली फ्लो नहीं कर रहा। सो इट इज आइदर अंडर बैलेंस और आइदर ओवर साइड ऑफ द बैलेंस। इसको राइट स्पीड पे ये चक्रा घूम नहीं रहा, देयर इज सम ब्लॉकेज इन दिस एरिया। सो द होल आइडिया आज की हमारी ये जो एलिमेंट की साधना की होल आइडिया है कि यहाँ पे दिए जाने वाले आपको जितने सारे साधना है, अगर आप ये साधना अप्लाई करते हो आपके लाइफ में तो आपके इसके रिजल्ट मिलेंगे कि वो जो चक्र है वो राइट तरीके से स्पिन होगा, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे ब्लॉक्स वो एरिया में होंगे वो ऑटोमेटिकली निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पर्सनालिटी में लगता है आपको कि आप ओवरवेट हो, सो यस अगेन यू फॉल इनटू दिस पर्सनालिटी। इफ यू फील लाइक आपको इवनिंग में बहुत सी थकान लगती है तो भी आपको इवन मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादातर चीजें कनेक्टेड है ना फियर से है। इफ यू आर वेरी फियरफुल, इन ये पर्सनालिटी फियरफुल है आपकी, बहुत ही कम रिस्क लेने में मानते हो या बहुत डर लगता है ज्यादा आपको रिस्क लेने में या डार्कनेस से बहुत डर लगता है, देन यस ऑब्वियसली यू फॉल इनटू दिस पर्सनालिटी ट्रेट्स। it shows that there is some imbalance in Mooladhar chakra. Coming directly to the solution of this this imbalancement, which is called पृथ्वी तत्व का अगर मैं राइट 2 शब्दों में जवाब दूं तो उसका सोल्यूशन है एक्सरसाइज एंड फूड फास्टिंग। अब ये दोनों चीजों में एक्सरसाइजिंग से क्या होता है कि वी टच टू हमारे बैरफिट यूजुअली
ग्राउंड से टच रहते हैं। जितना ज्यादा ग्राउंड से टच रहोगे उतना आपको पृथ्वी तत्व से एनर्जी मिलेगी। सो मेरे पास 3 से 4 डिफरेंट आइडियाज थे इसको रेगुलर लाइफ में लेके आने के लिए। यू कैन गूगल अबाउट टिबेटियन राइट्स, 5-10 मिनट की एक्सरसाइज है, बट इट टेक केयर ऑफ योर एंटायर बॉडी। यस, इट टेक केयर ऑफ योर एंटायर बॉडी। आई पर्सनली डू इट। फिर फास्टिंग का जो मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ खाना छोड़ना है, बट आई वुड से कि एटलीस्ट वीक में एक छोटा सा उपवास कर लो। सो आपकी बॉडी की सिस्टम को भी रेस्ट मिलेगा एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी फील ग्राउंडिंग। आपके ओवरऑल बॉडी को फास्टिंग करने से पृथ्वी तत्व की ऑटोमेटिकली एनग्रॉसमेंट होगी। एंड वंस ये सब साधनाएं आप जो बता रहा हूं मैं कि एक्सरसाइज और फूड फास्टिंग लेके आएंगे तो आपको ये चक्र प्रॉपरली बैलेंस मिल जाएगा। आप मैंने 2-3 चीजें और बताई है। एंड फाइनली नॉट द लेस, देयर इज वन मंत्रा विच इज कॉल्ड लम। अगर ये लम मंत्रा की भी चैंटिंग करते हो then it is more than enough. So guys, this was all about harnessing earth element into your regular life. If you find कि आपकी ये सारी पर्सनालिटी है, आपको ये सब चीजों से चैलेंजेस है लाइफ में, तो आप ये 2 चीजों को अपनाने से आपकी ये चैलेंजेस में से आप बाहर निकल सकते हो। Coming towards the second chakra, which is dominating by water, which is called सेक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा। अगर आपकी पर्सनालिटी टाइप समझ लो, आपको खुद को ही बहुत सारी जगह पे दोषी मानते हो, सेल्फ गिल्ट, इसको मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि पब्लिक के बीच में आपको लगता है कि नहीं आप में ही फॉल्ट है, यू फील लो सेल्फ एस्टीम, यू फील सम फीलिंग स्टक इन बिटवीन द लाइफ, या तो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है आपको, so then you fall into this category which is called a स्वादिष्टान चक्रा। यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस है, तो इसकी डायरेक्टली साधना वाटर साधना से जुड़ी हुई है। ये पानी का तत्व जो जल तत्व है वो डोमिनेट करता है ये चक्रा को। एंड इसके लिए मैंने पास एक बहुत इजी 5 मिनट का सोल्यूशन रखा है जो हम लोग ने मेरे रिट्रीट में सीखा था, विच इज कॉल्ड अ हॉट कूल शावर। मतलब कि जिसमें 4 मिनट तक आपको गरम शावर लेना है टूवर्ड्स द सेकेंड चक्रा, जस्ट जेनाइटल के ऊपर वाला चक्रा, और फिर वहां पे 1 मिनट का ठंडा शावर लेना है। सो दिस चक्रा विल ऑटोमेटिकली एंड ऑब्वियसली ये करते हुए आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं ये पानी ये चक्रा को हील कर रहा है। या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थॉट के साथ अगर आपने शावर लिया, इट विल ऑटोमेटिकली टेक द बेनिफिट ऑफ द वाटर एंड वो चक्रा के ब्लॉक्स को फ्री करने की कोशिश करेगा। सेकेंडली, हम जितनी बार पानी पीते हैं, पानी के बारे में एक साइंस, अपनी जापानीज एक साइंटिस्ट ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सर्वे किया है कि वाटर हैव मेमोरी। मतलब पानी से जितना भी आजू बाजू का एनवायरनमेंट है वो एब्जॉर्ब करता है एज अ रूप ऑफ मेमोरी। सो आपके पास अगर ऐसी कोई बेनिफिट, ऐसी कोई तैयारी है कि आपका जो पानी होता है, पानी के बाजू में कोई अच्छा सा म्यूजिक, समझो ओम नमः शिवाय या कोई भी अच्छा म्यूजिक लगाते हो, एंड देन यू ड्रिंक दैट वाटर, दैट इज कॉल्ड एनर्जाइज्ड वाटर। इवन दैट वाटर विल हेल्प टू रिमूव द ब्लॉक ऑफ द सेकेंड चक्रा। मैंने एक नई टेक्निक डेवलप की थी जो मैं बोलता हूं वम बाथ। मतलब कि ये जो बाथ मैं जब करता हूं, जो हॉट एंड कूल शावर करता हूं, वो टाइम पे वम का चांटिंग भी करता हूं। सो विच इज कॉल्ड नॉट वार्म बाथ, विच इज कॉल्ड वम बाथ। सो ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यस, इफ यू हैव अ शावर बाथटब एट योर होम, आप बाथटब में सोक कर सकते हो, वरना एक प्लास्टिक का बड़ा टब लेके आप उसमें बैठ सकते हो कि आपका जो जेनाइटल के ऊपर का पार्ट है, सेकेंड चक्रा है, वो पानी में कवर रहना चाहिए। तो ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ रेमेडीज है जो मैं आपको एज अ सेकेंड चक्रा को बैलेंस करने के लिए सजेस्ट करूंगा। कमिंग टू थर्ड वन, विच इज कॉल्ड सोलर प्लेक्सिस, यानी कि मणिपुर, एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड चक्रा। ये आपके नाभि से 4 उंगली ऊपर स्पिन करता है। सो ये चक्रा की पब्लिक ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स में ऐसा बोलना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको
बहुत ही शेमफुल फीलिंग आती है बहुत बार। या तो आप पब्लिक में जाते हो और आपको कोई कुछ बोल देता है एंड यू डायरेक्टली वो आप अपने आप पे एज अ शेमफुली ले लेते हो। सो देन दिस इज योर, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि आपके थर्ड चक्रा में कुछ ना कुछ बैलेंस है। दिस इज मोर ऑफ आई वुड से के फायर बेसिकली है ना, करिज्मेटिक होता है। अगर हम बोलते हैं ना कि कोई पर्सन में ये ही हैव अ फायर मैन, सो ही हैव अ फायर का मतलब क्या? he when he walks in the room, it is charismatic personality. तो ये totally reverse back है। If you feel dull in person, आप जो 20 जन के ग्रुप में आपको खुद को ही आप अपने आप को कम मानते हो, आप शर्म मानते हो, सेल्फ एस्टीम खुद की लो मानते हो, या तो आपको लगता है कि नहीं मुझे पावर जो भी है वो बाहर से ही मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बाहर की अप्रूवल्स लगती है कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है गलत मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, पर अगर थर्ड पर्सन आके बोलता है कि नहीं आप सही हो, सो या यू फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ये जो बाहर से अप्रूवल मिलने वाली चीज है, अगर ये आपके साथ हो रही है तो देन यू मस्ट डू साधना रिगार्डिंग द फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का मैं चांट है रम। आपको इसके ये स्टेट है, ये बहुत सिंपल है, ये एलिमेंट फायर के साथ काम करने में है। आप घर पे 3 दिया ले सकते हो या 6 कैंडल्स ले सकते हो, एंड कैंडल्स को ऐसे पोजीशन करना है कि जो हमारे वो फायर चक्रा है, जहां पे भी जो मणिपुर चक्रा है, 16 प्लेसेस चक्रा है, वहां के आजू बाजू में उसको मैनेज कर पाओ। इफ यू हैव ए स्मॉल हवन कुंड, छोटा सा अगर हवन कुंड ले सकते हो तो आप फायर रिचुअल कर सकते हो। इवन आई वुड से सन बाथ या तो सन गेजिंग कर सकते हो। अगर इसी बारिश के टाइम में, अभी तो मैं आपको बोल नहीं सकता, बट या दिस इज ऑल्सो द क्लियर कट रेमेडी फॉर क्लियरिंग मणिपुर चक्रा। सो ये थर्ड वाले में मैंने बताया फायर के साथ रहना है। सो यू विल फायर के साथ रहोगे, बाय डिफॉल्ट वो आपके ऑरा को क्लीन करेगा। मैंने महसूस किया है कि जस्ट सिटिंग विथ फायर फॉर 15 मिनट्स आपके बॉडी के जो भी टॉक्सिक है ना वो टोटली बर्न आउट कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड थर्ड एलिमेंट विच यू कैन डू एट होम बाय सम कैंडल्स, थोड़े कैंडल्स। इवन मैंने ऐसे भी, हम लोग ने हमारे ग्रुप में एक बार ऐसा भी एक जन ने किया है कि वो जब काम करता है, ऑफिस वर्क करता है, तो साइड में एक छोटे से सेफ्टी मेजर लेके एक कैंडल बाजू में रखता है। सो दैट ऑल्सो क्लेंस योर मणिपुर चक्रा। सो दीज आर द रेमेडीज फॉर क्लेंजिंग थर्ड मणिपुर चक्रा, fire remedies. Coming to the air remedy, and this is called heart chakra, जो यहाँ पे है, which is called अनाहत चक्रा। अभी ये पर्सनालिटी ट्रेट है कि you feel hate, you feel jealous about someone, आपको ईर्ष्या होना दूसरे से, वो रेगुलर बेस पे, या तो बहुत पॉजेसिव होना। इवन हम मानते कि चलो मैं हूं तो मैं मेरी वाइफ के बारे में पॉजेसिव हूं, बट इवन बीइंग पॉजेसिवनेस is also fall into this category where your heart chakra have some blockages. You are very judgmental, तुरंत ही बस कोई पे भी जज कर देना। So ये सारे personality traits है जो डिफाइन करते कि there is some imbalance in your I would say heart chakra. इसके रेमेडीज में for directly the chant is YAM, YAM, which is called यम। एनीवेज में ये आपके चैंटिंग की भी हम टेक्निक मैंने बताई है, हम लोग आगे एक चैंट करेंगे, उसमें बताऊंगा मैं हाउ टू चैंट दिस ऑल, वी विल चैंट टुगेदर। बट द मंत्रा फॉर चैंटिंग टू क्लीन दिस हार्ट चक्रा इज यम। यहां पे जब एयर एलिमेंट आता है तो एयर एलिमेंट इज डायरेक्टली कनेक्ट टू any kind of pranayam. You can do any kind of pranayam practice which will improve your heart chakra. Even अगर अभी का लॉकडाउन का टाइम है, बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई की बात करूं तो अगर आप ऐसे कोई एरिया में रहते हो जो फॉरेस्ट नजदीक में है, देन वीकली एक बार आप वैसे एरिया में जाके आप फ्रेश एयर ले सकते हो। यस, दिस विल डायरेक्टली हील, डायरेक्टली वर्क टू योर हार्ट चक्रा फॉर श्योर। या तो फिर एक बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते तो दैट फ्रेश एयर ऑल्सो विल वर्क एट योर हार्ट चक्रा।
बट मोर और लेस अगर घर पे बात करेंगे आप कि घर पे मुझे क्या करना है, सिंपल इजी स्टेप, गो ऑन गूगल, चेकआउट, अगर आपको कोई प्राणायाम नहीं मालूम है तो प्राणायाम की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए एंड यू विल फील, यू नो, ये सारी की सारी मैं जो प्रैक्टिस बता रहा हूं आपको, ये जब आप रेगुलर लाइफ में करना शुरू करेंगे देन यू विल गेट द बेनिफिट। आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट्स मैंने मेरे लाइफ में क्या पाए। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट मैक्सिमम अबाउट and harnessing air into our regular life. Coming to the last element which is called space, जो हमारे तीनों तीन चक्रा से जुड़ा हुआ है, which is called throat चक्रा, विशुद्धि चक्र, थर्ड आई चक्र, आग्ना चक्र और अंजिया चक्र, and crown is a, यहाँ का जो सहस्र चक्र जिसको हम बोलते हैं, द टॉप चक्र। सो इफ यू फील अबाउट के दिस इज स्पेसिफिकली, ये जो मैं सप्रेसिंग ट्रुथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो दैट इज स्पेसिफिकली एट द थ्रोट चक्र। अगर आपको आप जो हो वो 10 लोगों को बता नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स देयर इज इम्बैलेंस एट योर थ्रोट चक्र। या तो आपकी जो ओरिजिनल पोटेंशियलिटी है या आपकी जो क्रिएटिविटी अगर आप पूरी तरीके से बाहर उसको एनकैश नहीं कर पा रहे हो या उसको पब्लिक में नहीं बता पा रहे हो, यस देन देयर इज अ डेफिनेटली ब्लॉक एट दिस चक्रा, थ्रोट चक्रा। यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पीपल, आपको ज्यादातर मतलब लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आप रेगुलर लाइफ में जो एक्ट करते हो मालूम सब है पर काम नहीं कर पा रहे हो, उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, then it is to be told that there is some block at your Agna chakra over here, जो ये 6th चक्र है। so ये सारे ट्रेड्स है जो थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के ट्रेड्स है, जिससे पता चलेगा कि आपके ये 3 चक्र इम्बैलेंस है। अब आई वांट टू गो लिटिल, आपको ये स्लाइड में 2 मिनट लूंगा बिकॉज पर्टिकुलरली अगर आग्ना चक्र में कुछ इम्बैलेंस है तो उसका आई वुड से, सॉरी नॉट आग्ना, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र पे अगर कुछ इम्बैलेंस है तो उसका चैंट है हम। एट थर्ड आई इट इज ओम, एंड एट सहस्त्र टॉप चक्र विच इज कॉल्ड इवन वहां पे बहुत बार ओम का भी चैंटिंग एट 7th लेवल होता है, 7th चक्र पे भी क्लेंजिंग का काम ओम करता है। ये एलिमेंट इज द डिफरेंट एलिमेंट, ये तीनों तीन चक्र हमारे स्पेस एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। स्पेस का कनेक्शन स्ट्रेट अवे मेडिटेशन से है। आपकी लाइफ में अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिकली आप स्पेस से कनेक्ट हो जाओगे, एंड वंस यू डू स्टार्ट मेडिटेटिंग देन this all problems, this all personality problems can get resolved. Yes, there is meditation के साथ आप चैंटिंग कर सकते हो, जैसे कि ओम का चैंटिंग फॉर 10 मिनट्स किया आपने, या हम चैंटिंग किया, या कोई भी टाइप की चैंटिंग आप आपकी जो रिलीजन हो उसकी चैंटिंग कर सकते हो। सो चैंटिंग इज ऑल्सो द एरिया जहां से आप तीनों तीन चक्र आपके क्लेंज हो सकते हैं। इवन देयर इज वन प्रैक्टिस कॉल्ड शीगोंग। ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो शीगोंग के बारे में, या मैं आपको यहाँ पे फेसबुक पे थोड़ी देर के बाद लिंक भी शीगोंग के 1-2 वीडियोस की दे दूंगा। सो बेसिकली यू कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ। एंटायर आइडिया टू क्लीन दिस एलिमेंट, दिस 3 चक्रास, टू कनेक्ट विथ स्पेस, टू कनेक्ट विथ योर हायर स्पेस। आप इवन नोबडी, कोई भी टाइप का मेडिटेशन, आपके जो आपका जो धर्म है उसके मेडिटेशंस कर सकते हो, बट डूइंग मेडिटेटिंग विल टेक केयर ऑफ दिस ऑल 3 थिंग्स। यहाँ पे मेरा ओवरऑल ये 5 एलिमेंट्स को आपके रेगुलर लाइफ में कैसे लेके आ सकते हो, ये मैंने आपको बेसिक टिप्स सारी बता दी है। नाउ वी विल गो ऑन टू चैंटिंग। आई वांट यू ऑल प्लीज close your eyes. We will start chanting for only 5 minutes so that आज हमने जितने भी एलिमेंट्स के बारे में बात किया है उसकी चैंटिंग की प्रैक्टिस हो जाए, और फ्यूचर में आपको जो एलिमेंट आपका वीक लगता है
उसकी चैंटिंग आप ज्यादा कर सकते हो, और आइदर यही तरीके से जैसे अभी मैं करवा रहा हूं वैसे सातों सात चैंट आप वन गो पे कर सकते हो. सो फाइंड अ राइट प्लेस एंड सेटल डाउन. Close your eyes. Take some deep breaths. Take 3 deep breaths. We will start with our Mooladhara chakra. And the chant is Lam, 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 Lam. You're focusing at Mooladhara chakra and chanting Lam, Lam, Lam. Shift your focus to Swadhisthana chakra, second chakra, just above the genitals. And the Mool mantra for this chakra is Vam, V-A-M. Vam, 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 Vam. Last time. Vam. Shift your focus to Manipur chakra. आपके नाभि से 4 उंगली ऊपर. And the chant मूल mantra is Ram, R-A-M. Ram, 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 Ram. Last time. Ram. Shift your focus. हार्ट चक्रा की तरफ आ जाइए, हृदय की ओर. Concentrate on your heart chakra. And the Mool mantra for heart chakra is Yam, Y-A-M. Yam, 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 Yam. Last time. Yam. Focus on your throat chakra. आपके गले पे आपको आपका फोकस शिफ्ट करना है, और यहाँ ये चक्रा को क्लीन करने के लिए मूल मंत्र है हम.
HUHAM, hum. Hum, 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 hum. Last time. Hum. Focus on your third eye chakra. दो आंखों के बीच में जो एरिया है वहां पे फोकस करना है. वी चैंट. और यहाँ का जो मूल मंत्र है ये चक्र का, विच इज कॉल्ड ओम. ओम, 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 ओम. लास्ट टाइम. ओम. And for crown chakra, Sahasrara chakra, we'll chant Om last for 3 times. Om. Om. We end up here. Take your own time. And then just open your eyes. ये तरीके से आप 5 to 7 मिनट्स के लिए, इवन आप अभी भी अगर महसूस करेंगे तो सारी एनर्जी आपके यहाँ पे चेंज हो गई रहेगी. यू विल फील मोर कामर, यू विल फील मोर सटल एट योर लेवल. सो ये तरीके से आप चैंटिंग कर सकते हैं. जस्ट अ मिनट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स फाइनल स्लाइड. एंड आपके अगर क्वेश्चन आंसर है कुछ तो रेडी कर सकते हो. आई वांट टू शेयर सम माय स्ट्रगल्स. यस, ये पांचों एलिमेंट को जब मैंने सीखा 2 years बैक, 2.5 years बैक, सो मुझे भी टाइम लगा है. बट या अभी मैं इजीली ये एक 25 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम बनाया हुआ है जिसमें मैं पांच एलिमेंट्स की प्रैक्टिस कर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स का बात ऑलमोस्ट एवरी डे करता हूँ. 15 मिनट्स की एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट एवरी डे करता है. एंड उसके बाद कभी कभी फास्टिंग कर लिया तो वो टाइम पे अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, सो दिस ऑल्सो, ये पांच चीज का आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस बना सकते हो. मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ, 5 मिनट मेडिटेशन. मैं डेली आई वुड से प्राणायाम की ब्रीदिंग प्रैक्टिस करता हूँ. सो दिस ऑल कीप्स मी वेरी एनर्जेटिक इन लाइफ. सो दिस इज द वे कि ये आप पांच चीजों को आप रेगुलर लाइफ में कैसे कर सकते हो. इसमें एक काम कर सकते हो आप, 2 चीज को एक फिक्स, फॉर एग्जाम्पल एक मेडिटेशन को और आपके बात को, ये सब चीजों को, मेडिटेशन को फिक्स करके बाकी के चीज रोटेटिंग कर सकते हो. एंड देन यू कैन इजीली गो टू 45 मिनट्स. फाइनली ये सब आप कर किसके ले रहे हो? आपके बॉडी के लिए. सो 45 मिनट्स, 25 मिनट से लेके 45 मिनट्स की ये प्रैक्टिस है which will keep you fully energetic. स्टार्टिंग में मुझे ये टारगेट्स मेरे बहुत बड़े लगते थे. बट व्हेन आई स्टार्टेड फॉर 20-25 मिनट्स एंड व्हेन आई फाइंड रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा लम चैंट करते हुए, जब मुझे रिजल्ट आया मेरी स्टेबिलिटी के बारे में, या तो आई वुड से जब मैंने फायर प्रैक्टिस चालू की थी. सो ये जब आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, ऑन दैट टाइम यू शुड सेलिब्रेट दैट रिजल्ट्स, जिससे आपको एनकरेजमेंट मिलेगी कि आप ये सारी प्रैक्टिस आप रेगुलर लाइफ में लेके आए. 60 डेज अगर आपने कोई भी इसमें से, मैंने जितने भी चैंटिंग बताए या कोई भी प्रैक्टिस की,
वो आप 60 डेज करते हो तो दिस इज माय गारंटी, यू विल गेट ब्रेक थ्रूज इन पर्टिकुलर एरिया। आप जो एरिया चाहते हो वहां पे आपको कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रूज मिलेंगे ही मिलेंगे, इट इज गारंटेड। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप ये प्रैक्टिसेस करें तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रैक्टिस शुरू करने के पहले मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिस के पहले उसका इंटेंशन बहुत क्लियर रखा था। फॉर एग्जाम्पल अगर गिल्ट की बात करता हूँ तो मुझे ऐसी कोई एक चीज याद आई थी जो विच आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी अबाउट इट। तो वो एपिसोड को मैंने ध्यान में रखा एंड मेरे अपने आप को माफ करना चाहा एंड देन मैंने चैंट की। तो इट वर्क डायरेक्टली फोकस टू द प्रॉब्लम एंड यू विल गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मैंने मेरे पांचों 5 एलिमेंट्स पे काम किया हुआ है। हर जगह पे जहां पे भी कोई जगह पे मैं जब लो पाता था अपने आप को, इवन आज की तारीख में भी आई एम वर्किंग ऑन अ हार्ट एलिमेंट विच इज कॉल्ड एयर। सो आई डू ब्रेथ वर्क, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो मैं उसमें ब्रेक थ्रू पा रहा हूँ। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इवन मैं आप से आज बात कर रहा हूँ तो मेरे सबके सब चक्रास आर वेल इन बैलेंस। दिस इज लाइफ, समटाइम कोई बैलेंस, समटाइम कोई इम्बैलेंस। तो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी जो हमें इतने सालों से पुरखों से मिली हुई है, उसको मैं यूज करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं जरा आप दूसरे कोई क्वेश्चंस है तो जरा चेक करिए ना। I would like to refer to some questions. So this was my basic struggles towards the area. Coming to the last and the basic thing, आज का पूरा हमने जो सीखा है उसका 5 मिनट का solutions. Doing exercising for earth element, water element, warm bath 5 से लेके 15 मिनट के लिए, hot and cold shower, fire element sitting with diya, candles, even havana, एयर एलिमेंट आप कोई भी टाइप ऑफ ब्रेथ वर्क या तो प्राणायाम करो, that will engross, that will harness that element into your body. And fifth but not the least is meditation and chanting of बीज मंत्र। 5 चीजों करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे फैंटास्टिक रिजल्ट्स आएंगे। विद दिस आई एंड अप माय सेशन। अगर आपको ये 5 एलिमेंट के बारे में डिटेल में जानना है, सो यू कैन गो ऑन टू दिस लिंक। इवन मैं ये लिंक भी आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा। ये एक हमारे रिट्रीट, रीबर्थिंग रिट्रीट की लिंक है जो हमने जो मैंने पर्सनली लाइव अटेंड की हुई है विथ अवर ग्रुप विच इज कॉल्ड भाविन शाह, जो मेरे मेंटोर है। इनके पास मैंने ये चीज सीखी है। अगर ये आपको सीखना है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हो एंड यू कैन गो टू दिस लिंक। इवन आई एम पोस्टिंग दिस लिंक ऑन फेसबुक राइट नाउ, सो यू विल गेट एन आइडिया। अगर आप ये सारे के सारे ऑल एलिमेंट्स को और डीपर लेवल पे लेके जाना चाहते हो, सो आई जस्ट मैंने अभी ये इसको पोस्ट कर दिया है। यू कैन गूगल दिस, यू कैन गो ऑन टू दिस बिटली लिंक एंड सब्सक्राइब दिस कोर्स। आप ये कोर्स भी डायरेक्टली, दिस इज वेरी डिफाइंड कोर्स, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा मेरी स्क्रीन के द्वारा अबाउट दिस कोर्स ऑल्सो। सो दिस इज द लिंक। अगर आप ये लिंक पे क्लिक करते हो तो ये रीबर्थिंग रिट्रीट का कोर्स आएगा। देयर आर ऑल की पॉइंट लर्निंग इसमें है। हु कैन डू, बहुत सारी टेक्निक्स की इसमें लाइव ट्रेनिंग है। यू कैन चेक इट आउट। चीगोंग, सन गेजिंग, जितने भी मैंने आपसे बात की है वो सारी की सारी ट्रेनिंग इसमें अवेलेबल है। देयर आर सो हियर इज अवर मेंटोर कृष्णा भाविन। देयर इज सम डिटेल अबाउट हिम। इवन कोर्स के बहुत सारे करिकुलम्स है about 5, so you will get to know about 5 elements little more deeper. There are a lot of things in this course. You can go and just check it out if you are really eager to know more about it, how to do this cleansing of your chakras. With this I just end up this session.
Hope you liked it. Thank you. Thanks a lot for listening it. Thank you.